कोई भी इस खतरनाक गलियारे से जिंदा नहीं निकल पाया था आज तक। वहाँ ऐसा सिस्टम लगा था जो वजन महसूस करता था। 1 पाउंड से ज्यादा वजन हुआ तो तुरंत ही चीज को कुचल देता था। आगे बढ़ने और गलियारे के अंत में लगे गेट को खोलने का एक ही तरीका था, वहाँ लगे बटन को दबाना। खजाने की चाह में कई लोग यहाँ अपनी जान गंवा चुके थे। थोड़ा सोचने के बाद दा विंची के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कागज और पेन निकाला, जल्दी से एक स्केच बनाया और वहीं मौजूद सामान से उसे जोड़ना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने एक छोटा सा ठेला बना लिया जिसका वजन 1 पाउंड से कम था। उसने पहिए घुमाकर एक स्प्रिंग को दबाया और जैसे जैसे स्प्रिंग का दबाव धीरे धीरे छूटा, ठेले को आगे बढ़ने की ताकत मिल गई। उसने 2 रस्सियों से ठेले की दिशा कंट्रोल की। ठेला वजन वाले हिस्से को पार करता हुआ आखिर में पहुंच गया। फिर दा विंची ने तुरंत तीसरी रस्सी खींची जिससे एक बांस की डंडी धीरे धीरे ऊपर उठी और ऊपर लगे बटन को दबा दिया। प्रेशर वाला सिस्टम बंद हो गया और वो लोग पहला चैलेंज पार करने में कामयाब हो गए। अब सामने एक पत्थर का पुल था जो सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा था और नीचे गहरी खाई थी। दूसरी तरफ एक तिकोना लोहे का गेट था जिस पर बहुत सारी चाबियों के छेद बने थे। दा विंची ने रानी की चाबी उनमें से एक में डाली, लेकिन जैसे ही उसने उसे घुमाया, नीचे का पत्थर वाला पुल पीछे खींचने लगा। साफ था कि उन्होंने गलत छेद चुना था। दा विंची ने शांति से छेदों की गिनती देखी। हर लाइन में छेदों की संख्या प्राइम थी, लेकिन कुल मिलाकर वो 100 थे। 100 प्राइम नहीं होता, लेकिन 101 होता है। इसका मतलब एक छेद कहीं छुपा हुआ था। दा विंची ने अपने साथी से कहा कि वो उसकी टांगे पकड़े ताकि वो उल्टा लटक कर नीचे देख सके। वाकई उसे 101वां छेद नीचे मिला। उसने तुरंत चाबी डाली और घुमा दी। आखिरकार पुल का पीछे खींचना बंद हो गया और फिर वीडियो